हरियाणा जेल विभाग ने गैंगस्टर्स कल्चर पर सख्त कदम उठाते हुए राज्य की जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों का हुलिया बदल दिया है। अब जेल मैनुअल के अनुसार गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों के बाल, दाढ़ी, वर्दी और पहनावा आम कैदियों जैसा होगा। हरियाणा कारागार महानिदेशक आलोक कुमार राय ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब गैंगस्टर भी जेल में आम कैदियों की तरह सफाई और अन्य साधारण काम कर रहे हैं। राज्य की जेलों में करीब 400 गैंगस्टर बंद हैं। जेल विभाग का उद्देश्य स्पष्ट है कि गैंगस्टर्स कल्चर पर रोक लगाना और अपराध की तरफ युवाओं का आकर्षण कम करना। इस पहल से ये संदेश जाएगा कि अपराध करने वालों के जीवन पर क्या असर पड़ता है और जेल की जिंदगी कैसी होती है। साथ ही जेल विभाग जल्द ही पंचकूला में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाएगा, जिसमें आम जनता को जेल में कैदियों की जिंदगी, उनकी दिनचर्या और जेल की व्यवस्था दिखाई जाएगी। ये कदम न केवल जेल में अनुशासन बढ़ाने के लिए है, बल्कि युवा पीढ़ी को अपराध से दूर रखने के लिए भी अहम माना जा रहा है। धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की वजह से मेरे संदेश हमेशा प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलते रहे और इस समाज को भी मिलते रहे। जो हम लोगों ने गैंगस्टर्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, एक योजना बनाई थी और हमने उसमें कहा था कि मैं 10 दिन के अंदर कंप्लायंस ले लूँगा इसकी। और जो हमने योजनाएं बनाई हैं गैंगस्टर कल्चर को चेक करने के लिए, उस पर नकेल डालने के लिए, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बताना चाहता हूँ, हर्षपूर्वक बताना चाहता हूँ कि हमारी 100% कंप्लायंस हमको मिल गई है। और जो गैंगस्टर्स के खिलाफ हमने मुहिम चलाई थी, जो किसी गैंगस्टर के खिलाफ न हो के गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ थी। एक जो भाई जी कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो रहा था, जिसमें प्रिजन डिपार्टमेंट में बाकी जो साधारण बंदी और अपराधी होते थे, जिनको काम अलॉट किया जाता था, मैनुअल काम उनको अलॉट होता था, और गैंगस्टर्स को कोई काम अलॉट नहीं होता था। तो भाई जी लोग आराम से बैठते थे और उनकी एक अलग एक कल्चर डेवलप हो गया था, जिसमें बाकी लोग काम करते थे और भाई जी लोग आराम करते थे। उस कल्चर को हम लोगों ने ख़त्म किया है और अब जो भी मैनुअल लेबर है वो सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हाइजीन को बराबर मेंटेन किया जा रहा है। जैसे तरह तरह के लोगों ने प्रतीक चिन्ह बनाए हुए थे, उसको समाप्त किया गया है। ब्रांडेड कपड़े लोग पहनते थे, वो ब्रांडेड कपड़े हमने उसको ख़त्म करके जो कन्विक्ट्स के लिए जो वर्दी है वो सबको पहनाई गई है। तो इस तरह से जो इसके महिमा मंडन का जो कार्य चल रहा था, जो हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने इसके खिलाफ मुहिम चलाई है, उसकी 100% हमने कंप्लायंस ले ली है। और ये सारे के सारे हरियाणा के सारे जेलों में हमारा प्रोग्राम सफल है और इस समय सबको मैनुअल लेबर अलॉटेड है, इंक्लूडिंग द गैंगस्टर्स। सर, जैसा कि आपने कहा था कि समाज में ये मैसेज प्रॉपरली जाए, इसके लिए हम वीडियो भी जल्द ही जारी करेंगे, जिसमें दिखे कि इनको भी आम कैदियों की तरह ही इनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, हमारे पास अपने डिपार्टमेंटल कंजम्पशन के लिए फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो अवेलेबल होते हैं, पर प्रेस में उनको देना ठीक नहीं है। उसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो उसकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए और किसी की प्राइवेसी उसमें हर्ट ना हो, इस चीज़ को देखते हुए हमने वो वीडियोस को डिस्प्ले नहीं किया है। पर हम अपनी बात पे कायम हैं। हम 4 दिन के अंदर, आप लोग डेट तय करिए, हम आपको ले चलेंगे और हरियाणा की जिस जेल में आपको सुविधा हो उस जेल में हम चलते हैं और वहाँ पे चल के हम देखें कि किस तरह का रख रखाव है और कैदियों के वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है। गैंगस्टर्स पे जो नकेल डाली गई है, आपने देखा होगा कि तब से लेके अब तक कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है कि जेल के अंदर से कोई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया हो या जेल के अंदर से कोई फिरौती मांगी गई हो। इस ऑब्जेक्टिव को हमने कैसे अचीव किया है, इसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो मुकम्मल रूप से आपके सामने वेरीफाई हो सके। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपके प्रेस के हमारे सारे बंधु लोग, आप सारे लोग और इनवाइटेड हैं, एक डेट तय की जाए 4 दिन के अंदर और मैं आपको हरियाणा की जिस जेल में आप चाहते हो वहाँ हम लोग चलें, उसको विज़िट करें और उसमें आप ये देखेंगे कि बिल्डिंग्स का रखरखाव कैसा है, कहाँ कहाँ मरम्मत की आवश्यकता है जिसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसके साथ आप ये भी देखेंगे कि जो तमाम
जो तमाम गैंगस्टर्स कहे जाते हैं वो कितने बड़े सेल में रहते हैं, किस तरीके से सोते हैं, उनको क्या काम अलॉटेड है। तो एक जनरल तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर गैंगस्टर को काम करते दिखा नहीं रहे, हम तो एक जनरल दिखा रहे हैं कि यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है, काम कैसे होता है, रख रखाव कैसा है। और उस रख रखाव को देखने के बाद जिस सेल में वो रहते हैं और उसी में उनका सेल के अंदर ही उनका टॉयलेट भी होता है, तो उसको देखने के बाद क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसको देख के लगता है कि उसका महिमा मंडन किया जा सके, जिसको देख के युवा लोग आकृष्ट हो सकें? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको डीमिस्टिफाई करना ज़रूरी है। अगर हम समाज में उसको डीमिस्टिफाई कर दें तो युवाओं को ये समझ में आ जाएगा कि ये गलत रास्ता जो है वो कहाँ पे आपको ले जाता है और उसमें कितनी तकलीफ़ें हैं। वो एक साधारण ज़िंदगी नहीं है, एक काफ़ी जिसको कहते हैं जेल का जीवन है। जेल का जीवन काफ़ी अपने सामाजिक जीवन से अलग है, वो बदतर है। और उस बदतर चीज़ को अगर प्रेस के माध्यम से हम एक्सपोज करें तो जैसा मैंने आपसे कहा है, पहला तो मैंने ये कहा था कि हम दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो हमने करी है और इसमें हमने आपको कंप्लायंस बताई है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे जेल विज़िट के लिए, उसमें आप इसको देखिए कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं और किस तरीके से काम किया जाता है और जेलों में क्या व्यवस्था है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, खामियां कभी कभी कैसे होती हैं ये भी आपको दिखाएंगे, जिससे और ट्रांसपेरेंसी आए। कल को ये कोई बात हो जाती, कोई खामी आती तो लगता है ऐसा कि इसमें किसकी क्या भूमिका थी, तो वो और एक चीज़ आपको सामने से दिखाई देगी। और इसके अलावा सर जो पर्सनल हाइजीन का इनका जैसे है वो शुरू हो गया है कि जिस तरह से किसी के लंबे बाल हैं, उनका अटायर है, जो दाढ़ी बढ़ा रखी है, जो भी जी आपको प्रिजन के नॉर्म्स हैं, जो प्रिजन के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। कर दिया गया है। तो सर इसमें फोटो डिस्प्ले में आपकी कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं, इसके जैसे आप फोटो डिस्प्ले अगर किसी की व्यक्तिगत करे तो उसमें कानूनी बाध्यताएं हैं। लेकिन ये जो विजिट की बात कर रहे हैं, ये विजिट ऐसी ही होगी जैसे ये एक अधिकारी की विजिट होती है, पता होता है कि आज अधिकारी आ रहे हैं, उस दिन ऑफिस चकाचक होता है। देखिए ये थोड़ा सा तो ये ज़रूर होगा, अगर आप सरप्राइज विजिट आप चाहते होंगे तो भी सरप्राइज विजिट आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हमको प्री अरेंज तो करना पड़ेगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि उस दिन आपको एकदम सारी व्यवस्था चकाचक एक दिन में नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कई एकड़ में फैला हुआ जेल होता है, तो एक ही दिन में सारी व्यवस्था सेल की जो व्यवस्था है वो कहाँ रह रहे हैं, वो उनको तो शिफ्टिंग तो संभव है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिफ्टिंग तो जेल में कभी भी संभव है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सुप्रीडेंट जेल को पावर है, वो कभी भी आपके सेल को शिफ्ट कर सकता है, कर सकता है। वो आपकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आपकी उसको शिफ्टिंग कर सकता है, पर उस शिफ्टिंग से में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको छुपाने की आवश्यकता है आपसे, कि हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दें जिससे कि आपके सामने सच्चाई ना आए और सच्चाई छुप जाए, उसका हमें कोई लाभ नहीं है। वो इस सेल में रहता है या उस सेल में रहता है, इट डजंट मैटर। तो ये इसमें जो चीज़ मैं कहना चाहता था जो आधे में रह गई, कि इसका जो डीमिस्टिफिकेशन है, डीमिस्टिफिकेशन वो बहुत ज़रूरी है। इसका जो महिमा मंडन किया गया है, जो एक गैंगस्टर कल्चर को क्रिएट किया गया है, एक भाईजी कल्चर है। भाईजी कल्चर क्या है कि वो जो बड़ा वो होता है तो उसको क्या बाकी सारे भाईजी बोलते हैं, वो आराम से बैठा रहता है और बाकी सारे काम करते रहते हैं। तो ये भाईजी कल्चर इज़ ओवर। सबका जो अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें कुछ एंगुलरिटीज़ आई हैं। एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी एक कंप्लेन किसी ने दी है, किसी के वकील ने दी है, वो काफ़ी वो है। तो उसमें जो हमारे पास नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से उसका जवाब जाएगा, क्योंकि हमने जो भी कार्य किया है वो नियमों के विपरीत नहीं किया है, वो नियमों के अनुसार किया है। नियम सबके ऊपर लागू नहीं हो रहे थे, आम अपराधियों पे वो लागू थे, गैंगस्टर्स पे वो लागू नहीं होते थे। ये भाईजी कल्चर में अपना बैठे रहते थे, अब वो सब पे लागू है। ये क्या तकलीफ आपके ये लागू करने के बाद ही हुई है उनको जो मानव अधिकार? जी हाँ, उसके बाद हुई है। ये किस जेल से संबंधित है? जी वो आपको दे देंगे डिटेल, उसका डिटेल उसका दे देंगे। अब ये इसमें जो मैं बात करना चाहता हूँ, इसमें ना पहले एक बी क्लास होती थी, बी क्लास एक होती थी अपराधियों की, जो कि बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया। मेरे ख्याल से कोर्ट से ही ख़त्म किया गया है, ऐसा मुझे अनुमान पे मैं कह रहा हूँ। तो बी क्लास वालों को थोड़ी ये, जैसे मान लीजिए कोई वकील है, मतलब कोई पेशेवर डॉक्टर है, मतलब जो इस तरह से जिनका सामाजिक हैसियत है,
तो उनको ये दिया जाता था कि इनको कुछ कैदी अलॉटेड होते थे जो काम करते थे उनके साथ, लेकिन बाद में वो जो है कोर्ट से वो समाप्त कर दिया गया है। तो अभी तो फिलहाल अपना काम तो सभी ने करना है, तो जो चीज़ जो सामान्यता थी वो पहले से समाप्त कर दी गई है। हमें तो केवल नियमों को इम्प्लीमेंट करना था, हम उन नियमों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो मैंने जो बात कही है वो ये कहा है कि अगर हम प्रेजेंट डिपार्टमेंट में आपके साथ एक विज़िट करते हैं तो उससे चीज़ें सामने आएंगी। और 1 नवंबर 1966 ये आपको हरियाणा का वो हुआ था, तो हरियाणा डे के बाद 5 नवंबर से ये 10 नवंबर के बीच में हम एक एग्जीबिशन लगाते हैं यहाँ पे ऑडिटोरियम के बाहर। एक एग्जीबिशन हम बढ़िया स्टेट लेवल की लगाते हैं और उसमें हम दिखाते हैं कि जेलों में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, कितने बड़े सेल में रहते हैं। पहले तो यही डिसाइड हो ना कि जो गैंगस्टर है वो कितने बड़े सेल में रहता है, तो उससे तो ये पता तो चले समाज को कि आप जो क्राइम कर रहे हो वो कहाँ कहाँ आपको लीड कर रहा है। आप गए यहाँ से और वहाँ बरेली में वो पाटनी के घर पे गोली चलाए, उन 4 लोगों का क्या हश्र हुआ, 2 लोग एनकाउंटर में मारे गए, 2 लोगों के पैर में गोली लगी। तो आप जब चलोगे जेल में, जब देखने चलोगे तो आप देखोगे हॉस्पिटल में 1-2 लोग मिलेंगे जिनके घुटने में गोली लगी है, जिनके कहीं गोली लगी हुई है। तो जो गोली लगी हुई है उठ के वहाँ से अपने